अस्सलामुअलैकुम जी, शाहिद्स व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं आपको ये दिखाऊंगी कि हमारी नाइट रूटीन क्या है और शाहिद साहब यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हैं आप? पहले आप बताएं, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा है कि आप वीडियो बना रहे हो? हाँ जी, वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, माइक पकड़ें ताकि आपकी आवाज़ क्लियर आए। किसको कर वीडियो अचानक से? मैंने ये सोचा कि आप मशवरे तो देते हैं, हाँ। ये बताएं करते क्या हैं, खुद क्या करते हैं? ये लैपटॉप पढ़ा और अपना काम करते हैं और क्या करते हैं। अच्छा। ये हमारी वेबसाइट है। हाँ हाँ। अच्छा, आज आपने मतलब क्या डिटेल्स क्या लेनी है, क्या वीडियो का टॉपिक आपने बनाया है, क्या मैंने किस ये टॉपिक पे सोचा बनाया है, मैं बहुत दिनों से ये सोच रही हूँ कि पाकिस्तान में जो ट्रेंड चला हुआ है अमेज़न करने का, हाँ और ऑनलाइन बहुत सारे लोग काम करते हैं। हाँ मैंने पर्सनली एक ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश की कि ये देख सकूं कि अमेज़न वाले लोग कैसे काम करते हैं। ओके। तो आपको पता है उन्होंने मुझसे कितनी फीस मांगी? कितनी? 35,000 वेरी गुड। फॉर 3 days। 35,000 for the 3 days, For and 3 in 3 days days they training। claim that you are gonna be expert in Amazon business. नो नो नो, नॉट हाँ। एक्सपर्ट। उन्होंने ये कहा कि आपको हम उस बिजनेस का नो हाउ देंगे। अच्छा। 3 days में 35,000 लेने के बाद पाउंड्स लेने के बाद कहने लगी थी। 1000 पाउंड्स में बिजनेस करते हो ना, इसलिए। हाँ, तो वो उन्होंने कहा कि वो आप हमें पे करेंगे, उसके लिए हम 3 days आपको गाइड करेंगे और उस गाइडेंस के बाद आप हमसे हफ्ता 10 दिन राब्ता कर सकते हैं इन केस अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हुई। अच्छा। मेरे माइंड में एक आइडिया आया, मुझे यूँ लगा कि व्हाई नॉट कि हम ये वाला काम दूसरों को सिखाएं जिससे किसी का फ़ायदा भी हो और जो इसमें हम कर आपको रहे हैं। जी, अच्छा। क्योंकि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ। और मज़े का काम ये है कि अमेज़न को मैं खुद जानती हूँ, मैंने पूरा उसको स्टडी किया है। हाँ। तो उसमें आपको आपने तो फाइवर पे भी आई थिंक काम किया हुआ है। हाँ जी, तो वो ऑनलाइन के एक्सपर्ट होने के बाद ही हमें पता चलता है कि ड्रॉबैक्स कहाँ पे हैं और प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं। अच्छा। तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना वो काम लोगों को बताए जो हम करते हैं, तो वो आज आप हमें मतलब बताएंगे। आपके कहने का ये है कि जो काम मैं आपको कहता था कि मैं ये नहीं करना चाहता वो ठीक था, और जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए भी वो भी ठीक है। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। चलें तो अब आप मतलब मैं स्लीपिंग सूट में था यार, कोई बात अचानक नहीं, आपने ये उठा के इधर से। कोई अच्छा बात चले, नहीं। हाँ, वीडियो को तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आज थोड़ी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हाँ जी, जी। तो बताएं कि क्या काम करते हैं और ये आइडिया आपको कहाँ से आया? आप अमेज़न से क्यों नहीं कमाते? अमेज़न पे क्यों नहीं कमाता? अच्छा, अमेज़न पे सिचुएशन ये है मुझे कि पता है लोग सारे कहते हैं आईटी इंजीनियर है आपका हस्बैंड, ऑनलाइन काम क्यों नहीं करते? मेरा तो काम ही सारा ऑनलाइन का है, मैंने तो कभी भी ऑफलाइन काम किया ही नहीं है। लेकिन ये है कि वो उसमें लोगों को लगता है कि जी ये काम नहीं करते हम। वो याद है लास्ट टाइम जब हम उधर नया नया एक जो इंटर्नी था वो आया था, तो उसने आगे जनाब कहा, कहते हैं शायद भाई योर जॉब इज वेरी गुड, यू आर जस्ट कमिंग इन ऑफिस एंड सिटिंग ऑन सोफाज एंड नथिंग टू डू। ये हमारे पे बड़े सालों से टैग है, लोग कहते हैं ये घर में रहते हैं कुछ नहीं करते, पता नहीं। नहीं, हम ऑफिस भी जाते थे। नहीं, हाँ, जब हाँ। हम पाकिस्तान में थे, मैं तब की बात बता रही हूँ कि हाँ। तब से लोगों में यही है कि ये कुछ नहीं करते, पता नहीं इनका पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास, और ये काम तो करते नहीं है। तो नहीं। आज बताएं कि अमेज़न पे काम करना क्यों फ़ायदेमंद है या क्यों फ़ायदेमंद नहीं है, और आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं? अमेज़न हो गया, जो ईबे हो गया, या फाइवर वगैरह, या फ्रीलांसर्स, ये प्रोजेक्ट्स ना मैं इन पे ऑलरेडी काफ़ी वर्क कर चुका हूँ। इसमें एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अमेज़न इज समथिंग एल्स, ईबे ये नेटवर्क मार्केटिंग है,
और फाइवर जो है, या अपना आप कह लें कि उस पे जो फ्रीलांसर्स वगैरह था, पहले फ्रीलांसर्स था, फिर फाइवर आ गया, फिर इसके बाद एक और ये है फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइडर, जिससे आप ऑनलाइन फॉर एग्जांपल अपनी आपको एक्सपर्टीज की बेसिस के ऊपर किसी भी प्रोजेक्ट की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। या मैं सिंपल अल्फाज में यूं कहूंगी कि ये आपको ऑनलाइन फैसिलिटी देते हैं कि आप घर बैठे कुछ कमा सको। हाँ ऐसे ही। ठीक लेकिन है। ये घर बैठे कुछ कमाने के में बहुत कुछ आ जाता है, ये चीज ना आप जनरली ना करें, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। ये देखें, घर बैठे कमाना क्या है? घर बैठे कमाना ये भी है कि मैं एक शॉप खोल लेता हूँ, उसको कैमरे पे बैठा देखता रहता हूँ, जो भी काम उधर से हो रहा है, शाम को जाता हूँ सेल्स लेके घर आ जाता हूँ, ये भी घर बैठे कमाना है। बात को समझे ना, मैं आइडिया दे रहा हूँ, आई एम नॉट आर्ग्यूइंग इन दैट सेंस कि मैं आपको निगेट कर रहा हूँ, लेकिन आप जनरलाइज बात कर रही हो। मैं चाहता हूं कि जो लोग लेट्स से फाइवर का सोच रहे हैं, तो बिफोर गोइंग टू फाइवर दे शुड नो व्हाट टाइप ऑफ एक्सपर्टीज दे शुड हैव, दे नीड टू, एंड देन दे कैन गेट द प्रॉफिट फ्रॉम देयर। ओके। अब अमेजोन है तो उसके लिए भी कौन सी आपको चाहिए, वो सारी डिटेल्स जो है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो खैर ये मेरा टॉपिक नहीं था। अमेजोन मैं ऑलरेडी नहीं, मैंने आपको पहले बताया, मैंने नहीं काम किया। फाइवर पे मैंने कुछ अर्सा काम किया, लेकिन फिर मैंने भी छोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें 2-3 दफ़ा डॉज खाने के बाद वक्त ज़ाया किया, पैसा ज़ाया किया, और काफ़ी लोग आपको रोते हुए वीडियोस में मिल भी जाएंगे जिन्होंने ये कहा जी कि हमारे साथ क्लाइंट मिला, उसने काम करवाया, मैंने 10 दिन काम किया, R&D की, सारा कुछ करने के बाद पता चला जी ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर इन द प्रोजेक्ट, और आपकी सारी मेहनत ज़ाया। खैर मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। खैर मैं रियल बिजनेस में रहने का शौकीन हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेस है वो आपके अपने हाथ में हो, जितनी मेहनत आप उस पर कर रहे हैं उसका प्रॉफिट टोटली आपको मिले, कोई और थर्ड पार्टी उसमें जो है ना बेनिफिशियरी नहीं होनी चाहिए विदाउट योर कंसेंट। ओके। तो मैंने इसलिए मैं रियल बिजनेस को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अब आ जाए कि मैं क्या काम करता हूँ। मैं काम ये करता हूँ जी कि मेरे पास एक ग्रुप था जिन्होंने मुझे हायर किया, उनको मैंने ऑनलाइन स्टोर बना के दिया, ऑनलाइन वेबसाइट थी उनकी। पहले वो ऑलरेडी वर्डप्रेस पे काम कर रहे थे, सॉरी साथ साथ मैसेजेस भी आ रहे हैं मुझे, वो भी देखने होंगे, तो क्योंकि आपने वर्किंग टाइम के दौरान ही काम शुरू कर दिया है तो ओके। तो अच्छा, अब सिचुएशन ये बनी कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट, पहले वो इंग्लैंड का कोई डेवलपर था जो काम कर रहा था इस पे, उन्होंने वर्डप्रेस पे इसको स्टार्ट किया हुआ था, स्टोर को, डेवलपमेंट इसकी कोई मतलब इंतहाई गलत तरीके के साथ उसमें। एक यहाँ पे आपकी बात फिर काट रही हूँ, मुझे ये बात बताएं कि लोग कहते हैं कि वर्डप्रेस पे वीडियोस देखो और वेबसाइट क्रिएट करो, क्या ये वाकई होता है? होता है, बिल्कुल होता है। वीडियो वेबसाइट बन जाती है। वर्डप्रेस जो है ना आपको साइट बिल्डर देता है ना, उसके अंदर बिल्ट इन साइट बिल्डर होता है, वो प्री मेड टूल्स देता है, प्री मेड थीम्स देता है। ये ब्लॉगिंग के लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने ब्लॉग्स बनाना चाह रहे हैं, डेली की न्यूज वगैरह अपडेट करते हैं, या पर्सनल यूज में आप समझ लो, किसी हद तक कॉर्पोरेट यूज में भी वो काम दे जाता है। ई कॉमर्स वगैरह की सर्विस वो कॉमर्स उसने दी है, बड़ी अच्छी सर्विस है। लेकिन एक जिसको कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ एनवायरनमेंट, वो उसमें नहीं है। ओके। यू आर बाउंड अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन प्री डिफाइंड बाय द वर्डप्रेस। आपने उसी के अंदर रह के ही अपने प्रोजेक्ट को रन करना है, अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपने किराए का मकान ले लिया है और उसमें आप मालिक मकान के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से रह रहे हैं। एग्जैक्टली रह रहे हैं, और उसके रेंटल चार्जेस आपके कर रहे हैं। ओके। तो इसलिए मैं वर्डप्रेस को प्रेफर। दूसरा, जब वर्डप्रेस का प्रॉब्लम सबसे बड़ा वो ये है कि जब आप इंटरनेशनली बिजनेस करना चाह रहे हो, आपकी अपनी वेबसाइट है, डेफिनेटली आप उसको लोकली तो रन नहीं करना चाह रहे, आप उसको प्रोपोगेट करोगे, तो उसमें जो है आप जब उसको प्रोपोगेट करने पे आते हो, उसके ऊपर ट्रैफिक जनरेशन शुरू होती है, तो देन डेफिनेटली वर्डप्रेस जो है ना, उसका सर्वर वो इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने एक ही सर्वर में ना आपको स्लॉट्स एलोकेट की होती हैं अकॉर्डिंग टू योर प्लान। मतलब 100 GB की स्लॉट होगी तो उसमें वो एक ही सर्वर के ऊपर, एक डेडिकेटेड सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट्स चल रही होती हैं, तो सबका जो है ना लोड उस पर पड़ रहा है, तो वो लोड बैलेंसिंग के चक्कर में आपकी बैंडविड्थ का भी इशू आता है, वेबसाइट डाउन भी होती है, बग्स भी आते हैं, तो ये बड़ा प्रॉब्लम्स है। मैं जब इस ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया तो ये वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट थी, उनके यूके का एक डेवलपर था, उसका नाम जेसन था, मैं उससे मिला भी हूँ बाद में, आप भी मिली हुई हैं, विद फैमिली आया था। अच्छा, उसने इसको स्टार्ट किया था, इस प्रोजेक्ट को वो डेवलप कर रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये प्रोडक्ट्स ले रहे हैं और उसको डायरेक्टली बस अपलोड कर रहे हैं, वो कहता है जी मैं डेवलपमेंट तो सारी कर रहा हूँ, थीम मैंने लगा दी है,
और वो बेसिकली बाद में मुझे पता चला कि वो ग्राफिक डिज़ाइनर था, वेबसाइट डेवलपर नहीं था, क्योंकि वेबसाइट डेवलपर प्रोफेशनल जो है वो वर्डप्रेस पे जाता ही नहीं है। तो उसने प्रोडक्ट्स अपलोड की, लेकिन वो अब मेरी ड्यूटी ये लगी कि यू आर द आईटी गाय फ्रॉम फॉर अस एंड यू आर सपोज टू अपलोड ऑल द आइटम्स एज पर द स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइंड बाय जैसन। तो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, बट लेकिन मैंने उस वक्त भी अपने ऑनर को बताया कि जी द वे यू आर जस्ट गोइंग टू डेवलप दिस प्रोजेक्ट, दिस बिजनेस, इट इज गोना बी टर्न डाउन, इट इज नॉट गोना गेट अप एंड गिव यू द प्रॉफिट इन फ्यूचर। बट बिफोर टाइम अगर कोई बात करता है तो उसकी वो कहते हैं जी की वैल्यू नहीं होती, फिर जब आफ्टर टाइम आप बात करते हो तो कहते हैं यार तुमने पहले क्यों नहीं बताया। पंजाबी में कहते हैं एड्डा तुझसे आना। हाँ वो भी, और दूसरा एक और भी मसला है ना, उधर तुर्की में जो है ना वो तो कुछ और ही कहते हैं, लेकिन ये इंसान की नेचर है। अगर आप उसको वक्त से पहले उसकी बेहतरी के लिए कुछ बताते हैं तो वो ये नहीं देखता कि आपकी एक्सपर्टीज उसमें है इसीलिए आप बोल रहे हो, वो ये देखता है कि आप उसके अगेंस्ट बोल रहे हो। मुझे पता है तुम क्यों बोल रहे हो। अब बाद में जब नुकसान होता है तो कहते हैं यार पहले तुमने मुझे क्यों नहीं रोका। तो मैं कहता रहता हूँ कि भाई मेरी आदत है, मुझे कहीं लूप होल नजर आता है तो मैं वो आइडेंटिफाई कर देता हूँ। खैर 5 महीने बाद जनाब वो वही हुआ जिसका डर था, वेबसाइट जो है वो बैलेंस ना हो पाई। 3000 प्रोडक्ट्स अपलोड हो चुकी थी और उनका डाटा, द कंटेंट दे वर यूजिंग टू डिस्प्ले द आइटम्स ओवर देयर इंतहाई बोगस था। उसके पीछे कोई R&D नहीं थी, कोई डेवलपमेंट टीम नहीं थी, कोई प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई थी। इन रिजल्ट ये था कि वो होल प्रोजेक्ट गॉट कोलैप्स्ड। फिर जनाब वही बॉस और वही मैं, और फिर आया जनाब 5 महीने बाद, उसने कहा जी शाहिद आई नीड यू टू टेक केयर ऑफ दिस वन। मैंने कहा भाई आपके मैस का अब मैं टेक केयर नहीं कर सकता, मैंने पहले ही बताया था ये 5 महीने आपके ज़ाया होने वाले हैं। मैंने 6 महीने कहा था, आपने 5 महीने पहले फाइनल कर लिया तो चलें बेहतर हो गया। फिर मैंने इस प्रोजेक्ट को टेक केयर किया, मैंने अब टेक ओवर किया। टेक ओवर करने के बाद फिर मैंने इसको रूट लेवल से फ्रॉम द स्क्रैच इसको डेवलप करना शुरू किया। हमने Node.js पे इसकी डेवलपमेंट की। मेरा एक भतीजा भी है, उसको मैंने हायर किया, वो साथ था। हमने पाकिस्तान से बैठ के यहीं पे उसको हायर किया। वो डेवलपमेंट में मतलब अच्छी एक्सपर्टीज़ रखता है। फिर उसको मैंने जो है ना अपनी टीम में लिया और उसके बाद हमने इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट की। सिस्टम डिज़ाइनिंग मैं करता रहा, डेवलपमेंट वो करता रहा, और उसके बाद इसको हमने प्रोजेक्ट को तकरीबन 4 से 5 माह 6 माह लगे हमें, और हमने इसको डिप्लॉय किया। आज इंडिपेंडेंट स्टोर है हमारा, और टोटली हमारी किसी के ऊपर ओरिएंटेशन नहीं है। हम जो चाहें जितना चाहें उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगले जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारा जो है नेक्स्ट जो है वो मोबाइल एप्लीकेशंस का है, कि उसको हम डिप्लॉय करेंगे, उसके ऊपर काम हो रहा है। अभी SEO का काम चल रहा है, वो भी साथ साथ हम कर रहे हैं, क्योंकि कंटेंट राइटिंग एज इट इज़ कंटेंट पुरानी वेबसाइट से हमें लाना पड़ा, तो वो एक बहुत बड़ा एक मैस था जिसको हमने सॉर्ट कर किया। वर्डप्रेस टू Node.js ट्रांसफ़र, वो जो टेक्निकल लोग हैं वो जानते हैं कि इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और हमें उसकी सेटिंग करने में टाइम लगा। तो मैं वही ज़्यादातर मेंटेन करता हूँ अपना, यहाँ पे चल रहा है। तो ये था वो काम जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं यहाँ पे। ये था मेरा, मैंने आपको बताया था वीडियो लंबी होने वाली है, इसके 3 से 4 पार्ट आपके बनेंगे। ये हमें आपने दिया है इंट्रो इसका। हाँ, सिर्फ हाँ। अभी मैं ये चाहूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आप हमें प्रॉपर अपनी वेबसाइट भी बताएं और हमें बताएं कि ये काम होता कैसे है। हाँ। ताकि अगर कोई करना चाहे, किसी की हेल्प हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। हेल्प के अलावा हम खुद बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैं खुद सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। मेरे पास 2-3 और ग्रुप्स हैं जिनके मैं काम अभी स्टार्ट कर चुका हूं। आपको भी पता है पिछले दिन उनके प्रोजेक्ट्स मुझे मिले हैं, तो उनका काम अभी स्टार्ट कर चुका हूं। तो मैं ये सर्विसेज हम खुद डेवलप करके मैं दे भी रहा हूं। और अब यहाँ पे इस टाइम पे आके मैं सोच रहा हूँ कि मैं जॉब को जो है, नौकरी को अपनी को खैराबाद कहूँ, और मुझे अपने ही घर से ये काम करना पड़ेगा। मजबूरी ये बन गई है कि मैं सब कुछ, एक ही बंदा सारे बर्डन्स अब नहीं ले पा रहा हूँ। तो मे भी कुछ दिनों तक मैं अपनी जॉब से भी रिज़ाइन कर दूं, और इसकी इंटीमेशन ऑलरेडी मैं अपने बॉस को कर चुका हूँ। तो तब तक के लिए अभी ये है कि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है ना एक प्लान भी है वो भी आपको शेयर करूँगा। हो सकता है कि मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो आपको एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बताऊंगा कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। तब तक के लिए अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।